सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एक पैराग्राफ जिसके अंदर हमको कुछ वोकेबुलरी के वर्ड्स मिलेंगे। वोकेबुलरी के वर्ड्स आप लोग लिखते चलिए, सीखते चलिए, और पैराग्राफ मेरे से पहले आप लोग जल्दी रीड कर लीजिए ताकि आपको अगर ना समझ में आए तो मेरे साथ समझ में आ जाए, और समझ में आ जाए तो आप चले जा सके। मजाक कर रहा हूँ, वोकेबुलरी तो सीख के ही जाना, उसके बाद ही जाना, मत लास्ट तक। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। और ये बात है हमारे प्यारे अमन भाई की, मतलब अमन, आप में से जो भी अमन हो या फिर ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है हमारा अमन, जिसकी यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, जो कि एक स्मॉल टाउन में रहता है और बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है या अच्छी है वो तो पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा। चलो। So Aman grew up in a small town where opportunity was scarce and criticism was abundant. So जो अमन था वो एक स्मॉल छोटे से टाउन में पैदा हुआ था, ग्रू हुआ था, है ना, बड़ा हुआ था, और उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी उस टाउन में, है ना। अपॉर्चुनिटी वॉज स्केयर एंड क्रिटिसिज्म वॉज अबंडेंट। जो लोगों का क्रिटिसिज्म था, क्रिटिसाइज करते थे लोग, वो तो हर जगह करते हैं, वो बहुत ज़्यादा था। येट ही कैरिड क्वाइट डिटर्मिनेशन दैट नो हार्डशिप कुड एवर डिस्ट्रॉय। तो उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन था जो कि कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, कोई भी हार्डशिप, कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी लाइक हर्डल उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। व्हेन ही अनाउंस्ड टू, क्या अनाउंस किया उसने, व्हेन ही अनाउंस्ड हिज ड्रीम, जो उसने अपना ड्रीम बताया, क्या, ऑफ बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, उसको एक सिविल सर्वेंट बनाना था, तब क्या हुआ, अ फ्यू ब्रेजन पीपल मॉक्ड हिम ओपनली। कुछ ब्रेजन भी मतलब कि शेमलेस पीपल ने, ब्रेजन वर्ड लॉक करो इसको, क्या है ये, अपना वोकेबलरी का फर्स्ट वर्ड है। ब्रेजन पीपल मॉक हिम ओपनली, ओपनली उसको मॉक किया गया। एंड देयर ऑब्नोक्शियस रिमार्क क्रिएटेड अ पब्लिक फरेरो इन हिज नेबरहुड। और जो ऑब्नोक्शियस रिमार्क, ऑब्नोक्शियस क्या है, अगेन हमारा पास वर्ड है रूड, इसका मतलब होता है रूड, रिपल्सिव, ठीक है। सो ऐसा रिमार्क ने क्या किया, क्रिएट किया एक पब्लिक के अंदर एंगर वाला, उसके नेबर के अंदर में एंगर वाला जो सिनेरियो होता है वो क्रिएट किया। बट अमन ने क्या किया, बट अमन रिफ्यूज टू रिएक्ट इम्पल्सिवली। इम्पल्सिवली मतलब कि एग्रेसिवली उसने, अमन ने रिएक्ट करने से मना किया अपने आप को, और उसने क्या किया, ही मूव निम्बली थ्रू एवरी डिफ़िकल्टी। उसने निम्बली मतलब स्किलफुली वो सारी डिफ़िकल्टी को फेस करता गया और आगे बढ़ता गया, ठीक है। एडजस्टिंग हिज रूटीन वेन एवर सर्कमस्टांसेस चेंज्ड एंड लर्निंग फ्रॉम ईच सेटबैक। अपने रूटीन को चेंज किया जब सर्कमस्टांसेस उसके फेवर में ना हुए, और जब चेंज हुए सर्कमस्टांसेस, उसने अपने रूटीन को चेंज किया और लर्न किया किन चीज़ों से, जो भी उसके लाइफ में सेटबैक आए, जो भी प्रॉब्लम्स आई, उन सब से उसने क्या किया, लर्न किया। हिज फैमिली हैड लिटिल मनी, उसके फैमिली के पास बहुत थोड़ा सा पैसा था। सो ही चूज टू एबनिगेट कम्फर्ट, इसलिए उसने एबनिगेट, एबनिगेट मतलब होता है गिव अप, उसने गिव अप करने की सोची, किस पे, कंफर्ट पे, किसी, उसने अपने कंफर्ट पे, इंटरटेनमेंट पे, पर्सनल डिज़ायर्स पे क्या किया, एबनिगेट करने का सोचा कि अब मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझदार बंदा है यार वो, है ना। एंड पर्सनल डिज़ायर इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज प्रिपरेशन, क्यों, क्योंकि उसको अपने प्रिपरेशन को सपोर्ट करना था, ठीक है। हिज डिसिप्लिन बिकेम अ बेस्टन अगेंस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सॉरी सेल्फ डाउट, बिकेम बेस्टन, बेस्टन मतलब कि स्ट्रॉन्ग होल्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया उसका डिसिप्लिन, किसके अगेंस्ट में, उसके सेल्फ डाउट के अगेंस्ट में। अब उसके सेल्फ डाउट अगर उसको आता था तो उसका डिसिप्लिन उसके सामने खड़ा रहता था। वाइल हिज मदर फेथ, उसकी मम्मी का जो विश्वास है, फेथ है, गिव हिम स्ट्रेंथ टू सर्वाइव ईच डिफ़िकल्ट फेस। जो भी डिफ़िकल्ट फेज आता था उसकी लाइफ में, उसको सर्वाइव करने का जो स्ट्रेंथ देता था, तो वो कौन देता था, वो फेथ, जो उसकी मम्मी का फेथ था वो। A sudden illness in family brought cataclysmic financial crisis। तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत ही बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया एक इलनेस के कारण। इलनेस मतलब आपको मालूम होगा, इलनेस मतलब कि प्रॉब्लम, मतलब तबीयत खराब,
ठीक है। एंड द प्रेशर अराउंड हिम बिकेम डीपली इनिमिकल टू हिज स्टडीज़। और जो प्रेशर था उसके उसके आसपास में, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया। इनिमिकल मतलब क्या होता है, डेंजरस हो गया टू हिज स्टडी, उसकी स्टडीज़ के लिए। बट अमन अंडरस्टूड दैट दिस सफरिंग वॉज ट्रांसेक्ट एंड ट्रांसेक्ट मतलब टेम्परेरी। मतलब अमन को समझ आ गया कि ये जो भी सफरिंग है ये बस एक टेम्परेरी है ना, एंड वुड नॉट डिफाइन हिज एंटायर लाइफ। और ये जो कैटेसिज्म है, क्या बोला था उसने अब बताना मेरे को उस वर्ड का क्या नाम है, ठीक है। ये जो वो आई थी आपदा, है ना, वो उतनी बड़ी नहीं है, वो उसके लिए मतलब वो टेम्पररी है, वो उसकी पूरी लाइफ को, एंटायर लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाली है, ठीक है। ही वर्कड एट नाइट, उसने रात में काम किया। और क्या किया, स्टडीड अर्ली इन मॉर्निंग, सुबह सुबह पढ़ा उसने। एंड कंटिन्यूड प्रिपेयरिंग विदाउट कंप्लेनिंग, और विदाउट कंप्लेनिंग, कोई भी कंप्लेन ना करते उसने पढ़ना चालू किया, है ना, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखा। ईयर्स ऑफ sacrifice, sorry, years of sacrifice finally bore fruit when he cleared the examination with an excellent rank. So जो ईयर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन था उसका उसको फल मिला कि उसकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो एक्सेलेंट मार्क्स से पास हो गया, ठीक है, एक्सेलेंट रैंक आ गई उसकी। द सक्सेस वॉज नॉट मेयरली अ पर्सनल अचीवमेंट, जो सक्सेस थी वो एक पर्सनल अचीवमेंट ही नहीं थी, इट बिकेम अ बाउंटी ऑफ हिज एंटायर लाइफ। बाउंटी मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड बन गई उसकी पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। Proving that every sacrifice made with patience and purpose eventually returns as something greater than expected. So guys, इसके थ्रू उसको क्या मालूम पड़ा कि उसने प्रूव किया सबके सामने कि जो भी चीज़ में आपका सेक्रीफाइस हो, पेशेंस हो और एक पर्पस हो, इवेंचुअली वो सब क्या देता है आपको, एक ग्रेटर थिंग देता है आपको जीवन में, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, ऐसी चीज़ देता है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये थी अमन की कहानी। अमन की कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, और सीखने के साथ साथ हमको वर्ड्स भी सीखने को मिले। वर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं, आओ फिर से देख ले। पहला हमको दिखा था ब्रेजन। ब्रेजन कब दिखा था, जब वो लोग उसके बारे में शेमलेसली बहुत सारी बातें बना रहे थे। फिर ऑब्नॉक्शियस कब दिखा था हमको, ऑब्नॉक्शियस हमको तब दिखा था जब रूड था, मामला पानी सब गर्म था एकदम, ठीक है, तब। फिर निम्बली कब दिखा, जब उसने स्किलफुली उन सबको इम्पल्सिवली, है ना। सो गैस तीसरा जो हमारे पास वर्ड था वो था इम्पल्सिवली। उसने क्या किया, रिफ्यूज़ किया और इम्पल्सिवली आगे बढ़ा इम्पल्सिवली बिहेव नहीं किया उसने किसी के साथ भी, और उसने निम्बली एकदम स्किलफुली वो आगे बढ़ा। फिर क्या किया उसने, फिर उसने एब्निगेट कब आया था, जब उसने गिव अप किया अपने अपने जो भी क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट पे, है ना, उसकी पर्सनल डिज़ायर्स पे जब उसने गिव अप किया, तब हमको देखने को मिला था एब्निगेट वर्ड। फिर हमको बैस्शन मिला था। बैस्शन कब आया था, बैस्शन कब आया था, जब उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, है ना, उसकी डिसिप्लिन जो थी वो उसको उसके सेल्फ डाउट के आगे आ रही थी, है ना, और उसको सपोर्ट कर रही थी। फिर हमको दिखा इनिमिकल। इनिमिकल मतलब क्या होता है, डेंजरस, जब आपदा आई थी, है ना, उसके फैमिली में इलनेस हो गया था, तो वो जो डेंजरस सिचुएशन थी वो वाली, ठीक है, तो उसके पढ़ाई के लिए। देन फिर हमको ट्रांसिक दिखा। ट्रांसिक मतलब जो टेम्परेरी सिचुएशन है, उसने सोचा ये तो टेम्परेरी है, मेरे को आगे भी तो करना है। फिर बाउंटी जो हमने लास्ट वर्ड देखा जो कि था रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब कि जब उसने सक्सेस पा ली, है ना, जब पर्सनल अचीवमेंट बिकम उसके लिए क्या बन गया, एक रिवॉर्ड बन गया पूरी लाइफ के लिए। तो दैट्स ऑल गाइस, दीज ऑल आर द वर्ड्स, है ना। तो आई होप यू लाइक दिस वन। हम आगे देखेंगे कि और भी कुछ अच्छे पैसेजेस ला सकते हैं, अभी तो बहुत नॉर्मल था, आगे अच्छे अच्छे भी आएंगे। टिल टेक केयर, गुड बाय और बाय बाय। लाइक वाइक कर देना, पहले ही वीडियो है ये तो इसमें कौन कोई मांगता है। बाय बाय।